ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शह राहवे नमः। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी कुंडली में जब राहु अपनी नीच राशि में होते हुए 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 12वें भाव में बैठा हो तो वह कैसा फल आपको प्रदान करता है या उसके जो अशुभ फल हैं उनके क्या उपाय हैं, यह मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो राहु अगर वृष राशि में बैठा हुआ हो तो वह उस राशि में उच्च होता है और वृश्चिक राशि में राहु क्या हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो दोस्तों, यह अपनी नीच राशि में हो या फिर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 12 इन भावों में बैठा हुआ हो या शत्रु ग्रहों के साथ में, अपने जो इसके शत्रु ग्रह हैं उनके साथ में अगर यह बैठा हो या नीच राशि में यह बैठा हो तो यह क्या करता है, शरीर कष्ट, तनाव, धन संबंधित उलझने और बुद्धि को क्या कर देता है, विभ्रम कर देता है, कलह कलेश और क्या करता है, वृथा भ्रमण करवाता है। यानी ये मान लीजिए कि अगर सारे जो हमारे कुंडली में जितने भी क्रूर ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक अगर क्रूर ग्रह कोई है तो वह राहु है। और राहु की दशा में ये मान लीजिए कि लगभग आज तक मेरी जो भी गणना रही है उसमें मैंने सबसे अधिक परेशान अगर कभी देखा है किसी को तो वह किसकी दशा में, राहु की दशा में। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कुंडली में राहु उनको क्या करता है, अच्छा फल उनको प्रदान करता है। हाँ, अगर कहीं किसी कारणवश विदेश गमन इत्यादि के लिए या घर से बाहर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको यह क्या कर देता है, वहां पर अच्छा फल प्रदान कर देता है, मगर फिर भी मानसिक तनाव इत्यादि बना रहता है। तो दोस्तों, जब भी हमारी कुंडली में राहु ऐसा हमें कोई अनिष्ट फल प्रदान कर रहा हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे बढ़िया जो इसका उपाय है उसके लिए राहु का पूजन करें, राहु की जप करवाएं। तो राहु की जो जप संख्या है वह है 18,000 और इसका दशांश हवन इत्यादि करना चाहिए। उसके बाद राहु के जप हो सके तो घर में कदापि न करें, इसको मंदिर में या कहीं बाहर मतलब तीर्थ इत्यादि में आप करवा सकते हैं। वहीं पर इसका हवन इत्यादि करवा के और वहीं पर इसका पूजन इत्यादि जो भी चीजें हैं सारी राहु के निमित्त है हमेशा क्या करनी चाहिए, घर से बाहर ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, फिर विषय आता है कि इसके लिए जो मंत्र हैं वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका तंत्रोक्त मंत्र है वह है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शह राहवे नमः। उसके बाद पुराणोक्त जो मंत्र है वह है अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। उसके बाद राहु के लिए जो गायत्री मंत्र है वह है शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। तो जो यह मैंने आपको मंत्र बताई इनके 18,000 आपको जाप करवाने हैं और उसके बाद इसका दशांश हवन अवश्य ही करना है और स्वयं इसको करने की गलती न करें। राहु के जप तो 1% भी स्वयं न करें। उसके बाद दोस्तों, जो मतलब जब भी हमारी कुंडली में इस तरीके से होता है तो हमें राहु के मंत्र का जप इत्यादि करवाना चाहिए और उसमें औषधि स्नान इत्यादि करना चाहिए, गोमेद इत्यादि पहनना चाहिए, शिव एवं राहु स्तोत्र का पाठ हमें करना चाहिए। उसके बाद जैसे पानी में नारियल बहाना और सबसे बढ़िया अगर मैंने कहीं फल देखा है राहु के निमित्त तो वह देखा है माँ भगवती का पूजन करना। दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे अधिक फायदेमंद अगर किसी चीज में होता है तो राहु की दशा में। जब भी राहु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ हो या 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 भाव में बैठा हो या किसी शत्रु राशि के साथ में यह मतलब ग्रह के साथ में यह बैठा हुआ हो तो उस समय सबसे अधिक जो फलदायी होता है वह होता है माँ भगवती का यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। या दिव्यांग या कुष्ठाश्रम में आप अन्न का दान करें, अनाज फल इत्यादि आप कुछ भी वहां पर दान कर सकते हो। तो इसको करने से काफी हद तक मतलब जो राहु है वह आपकी कुंडली में आपको अच्छा फल देना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद दोस्तों, दान सामग्री। तो दान सामग्री में सप्तधान्य सतनाजा 7 साबुत अनाज आप क्या कर सकते हैं, इसमें दान कर सकते हैं, गोमेद इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद काली गाय हो गई या तिल हो गए, तेल हो गया, काले पुष्प हो गए, नीला वस्त्र हो गया, उड़द हो गया, खड़ग यानी चाकू हो गया और बिलपत्र हो गया। मौसमी फल में आप क्या कर सकते हो, दान कर सकते हो। और
राहु के दान का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य अस्त के बाद ही राहु का आप क्या करें, दान करें। हमेशा मतलब ये आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आप राहु के निमित्त कुछ भी दान करें तो सूर्यास्त के बाद ही, और हो सके राहु की आप अगर जप भी करवाएं तो हो सके तो संध्या कालीन शाम के समय ही राहु के, जब मतलब सूर्यास्त हो राहु उसी समय राहु के जप करवाएं। ऐसा करने से अवश्य ही आपको मतलब इस अरिष्ट फल आपको राहु दे रहा है वह शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें आपको औषधि स्नान बताया। तो औषधि स्नान में क्या करना है कि जैसे मतलब काली तिल आप उसमें डाल सकते हो, या आप एक काम और कर सकते हो कि किसी बर्तन में लोटे इत्यादि में जल भरकर उसमें कुसा इत्यादि डालकर, और जब भी सुबह आप स्नान करो तो जैसे आज उसको मतलब उसमें डाल दिया और अगले दिन प्रातः काल जब आप स्नान करो तो उस जल को उस स्नान के जल में मिला दीजिए, या थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला दीजिए। इसके स्नान करने से जो मतलब आपके शरीर में कोई भी आदि व्याधि जैसे आपका मानसिक क्लेश इत्यादि है या शारीरिक कष्ट इत्यादि है वह सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे सारे। उसके बाद दोस्तों काले व नीले वस्त्रों से आपको विशेष परहेज करना है। काले व नीले वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं। चांदी की चैन इत्यादि आप पहन सकते हैं, उसका लॉकेट इत्यादि आप पहन सकते हैं। उसके बाद आपको एक उपाय करना है कि चपाती में यानी एक किसी रोटी में खीर लगाकर कौवों को व काली गाय को वह क्या कर देनी है, खिला देनी है। कौवों को खिलाओ छोटे छोटे टुकड़े करके, या फिर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से भी आपका जो राहु है वह अवश्य ही शांत हो जाता है और आपको अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देता है। उसके बाद काले तिल हो गए, कच्चा नारियल हो गया, इसको क्या करना है, किसी नीले रंग के ऊनी कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन आपको क्या करना, अपने घर के आंगन में उसे दबा देना है। या यही चीज जो मैंने आपको काले तिल बताए और नारियल बताए, इसको क्या करना है, किसी नीले कपड़े में बांधकर जल में इसे प्रवाह कर देना है। प्रवाह करने के लिए आप बुधवार के दिन भी कर सकते हो और शनिवार के दिन अति उत्तम है। तो अगर दोस्तों आप ऐसा कुछ करते हो, मान लीजिए कि मतलब 101% आपको जो आपका राहु आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है वह आपको शुभ फल में परिवर्तित कर देगा। और यह चीजें विशेष कर राहु का मैं, और ग्रहों का तो मैंने इतना आपको बताया नहीं, राहु का मैं विशेष कर बता रहा हूं कि जब भी आपकी अंतर्दशा, महादशा या अंतर्दशा जब राहु की चले तो यह सारे उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इनको करने से मानसिक क्लेश नहीं बनता। राहु की दशा में लगभग 99% ये है, मैंने देखा है कि लोगों का मानसिक क्लेश बहुत ज्यादा बन जाता है। जबकि मतलब व्यापार इत्यादि में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक चलता है, मगर उसके बावजूद मानसिक क्लेश किसी न किसी रूप में बना रहता है, पारिवारिक क्लेश बना रहता है। तो जब भी आपकी जीवन में आपकी राहु की दशा चले तो इसमें जरूर राहु के जप इत्यादि करवा लीजिए, इसका दशांश हवन इत्यादि करवा लीजिए। तो दोस्तों इसको करने से जो आपका मतलब मानसिक क्लेश बना हुआ है या पारिवारिक क्लेश जो बना हुआ है वह अवश्य ही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और राहु आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।